हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. Why is an alternating current considered to be advantageous over direct current for long range transmission of electrical energy? तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा एडवांटेजेस क्यों कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट करंट के ऊपर जब हमें लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन करनी पड़ती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट होता क्या है. तो लेट्स स्टार्ट विद डिफाइनिंग ऑल्टरनेटिंग करंट. ऑल्टरनेटिंग करंट को हम एसी भी बोल सकते हैं. An alternating current is the type of current in which the direction of current changes periodically. तो ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा करंट होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है. पीरियोडिकली का मतलब होता है कि एक टाइम इंटरवल के साथ वो अपना नेचर रिपीट करेगी और वो एक ही तरह से बदलती रहेगी. नाउ वी विल रीड अबाउट डायरेक्ट करंट. डायरेक्ट करंट को हम डीसी भी बोल सकते हैं. Direct current is the type of current in which direction of current does not change at all. Change at all. Now, हमें पता है कि अब हमें की कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट क्या होता है. नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन कि ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट के ऊपर एडवांटेजियस क्यों होता है. बिकॉज ऑल्टरनेटिंग करंट को ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड टू डीसी करंट बाय यूजिंग रेक्टिफायर्स. रेक्टिफायर्स का यूज़ करके हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ईजिली डायरेक्ट करंट में यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड, ऑल्टरनेटिंग करंट में लॉसेस जो हैं, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज ट्रांसमिशन होगा तो हमें कोई ऐसी ट्रांसमिशन का करंट चाहिए होता है जिसमें लॉसेस कम हो, वेस्टेज कम हो. तो लॉसेस ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट कम होते हैं एज कंपेयर टू डीसी. और एक और रीज़न है एसी की वोल्टेज को कैन बी स्टेप्ड डाउन और स्टेप्ड अप easily by using ट्रांसफॉर्मर्स का यूज़ करके हम एसी की वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं एज एंड वन रिक्वायर्ड. एसी की वोल्टेज को स्टेप डाउन करने का या स्टेप अप करने का मतलब होता है उसकी वोल्टेज को चेंज करना. तो वो ट्रांसफॉर्मर लगाकर हम यूज़ कर सकते हैं. तो फिर इसके 3 पॉइंट्स हैं हमने देखा. बिकॉज रेक्टिफायर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एसी के जो लॉसेस हैं वो कम होते हैं एज कंपेयर टू डीसी. एंड द थर्ड रीज़न इज़ कि एसी को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर के द्वारा. So these are our 3 reasons due to which alternating current is preferred over direct current for long range transmission. Hope you understood it well. Thank you.